थियोरेटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ टर्म्स हैं पता होनी चाहिए। वैसे जो हमारे कोर्स में है वो है मीनिंग ऑफ ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस समझ रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन आया था, एक आइटम शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। रिमेंबर शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में, किसी को याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, मेजर हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें आता था शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। किसी को याद है कि नहीं? भव्या, रिमेंबर? यस सर। क्या होता था वो, अगर कंपनी ने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया कि आप हमारे साथ 5 साल काम करो, हम आपको अपने शेयर्स डिस्काउंट पे देंगे, तो वो कंपनी का एक लॉस होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। तो उसके लिए कंपनी को पहले से रिजर्व क्रिएट करके चलना पड़ता है, उसको बोलते हैं शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट का पार्ट, यहाँ पे इसका मतलब डिटेल में सीखेंगे। ईसॉप क्या होता है? ईसॉप एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे रहे हैं, उनकी मर्जी है कि उन्होंने शेयर्स लेने हैं कि नहीं लेने। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन मींस option granted by the company to its employees and employee directors to subscribe the shares at a price that is lower than the market price. सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं। It is an option or a right granted by the company. It is not an obligation. कंपल्सरी नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, नहीं आपको शेयर लेने पड़ेंगे ना, इट इज एन ऑप्शन। Whether the employee wants to subscribe it or not, it is employee's call. The employees may or may not exercise the option. नहीं चाहिए मुझे भाई शेयर्स, मुझे नहीं अच्छा लगता शेयर्स में इन्वेस्ट करना, मेरे हिसाब से रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो नहीं करेगा एम्प्लॉय, क्योंकि डिस्काउंटेड है, बाकी पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है आपके लिए इन्वेस्ट करना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी आता है ना, सेक्शन 54 कहता है कि स्वेट इक्विटी के केस में शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। कैसे कहानी इंटर रिलेटेड होगी ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने सीखा सेक्शन 53 कहता है शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, तो सर एम्प्लॉइज को कैसे दे रहे हैं? सेक्शन 54 परमिट करता है आपको कि स्वेट इक्विटी अगर एम्प्लॉइज को दे रहे हैं तो दे सकते हैं। Sweat equity is a wider term than ESOP and includes issue of shares to promoters as remuneration for incorporating. ESOP is restricted to employees. Sweat equity is a broader term. मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्टर्स को हो सकता है, वो प्रमोटर्स को हो सकता है as a part of their remuneration. आपने इतनी मेहनत करी हमारे लिए। A company may issue shares fulfilling the following conditions. थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए, these जो आप ESOP में शेयर्स दे रहे हैं, these shares are of the same class of shares already issued. मतलब ये शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे, लिस्टेड थे स्टॉक एक्सचेंज पे। न्यू क्लास ऑफ शेयर्स आप डायरेक्टली ESOP में नहीं निकाल सकते कि वो ट्रेडेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब कि एम्प्लॉय कल को अपने आप को फ्री करना चाहे तो वो स्टॉक मार्केट में सेल कर सकता है, ऑलरेडी लिस्टेड है। It is authorized by a special resolution passed by the company. The resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration मतलब कितने में दे रहे हैं वो, if any, or the class or classes of shares, or directors or employees to whom such equity shares. कह रहे पहली बात आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स अप्रूवल देंगे, फिर उस रेजोल्यूशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कितने शेयर्स हैं, उनका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कितने में आप दे रहे हैं, कितने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं, क्या है वो। डेजिग्नेशन not less than 1 year has at the date of issue elapsed since the date on which the company had commenced business. कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए तो ही वो ESOP दे सकती है, यानी कि 6 महीने पुरानी कंपनी और ESOP इशू कर रही है, नो, 1 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए।
these shares must be issued in accordance with the SEBI guidelines if these shares are listed. तो ये तो जस्ट रीड वंस, पता होना चाहिए क्या क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट था मीनिंग ऑफ ESOP. डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को. परमिशन कहां से मिल गई हमें? हमें परमिशन दी सेक्शन 54 ने. कह रहे आप डिस्काउंट पे दे सकते हो स्वेट इक्विटी के केस में. तो स्वेट इक्विटी का एक पार्ट है ESOP. स्वेट इक्विटी इज अ वाइडर टर्म. कुछ टर्म्स जस्ट रीड वंस. ग्रांट डेट क्या होती है? ग्रांट ऑफ द ऑप्शन मींस गिविंग एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स. मैंने आपको ऑप्शन दिया तो उसको बोलते हैं ग्रांटेड. ग्रांटेड एन ऑप्शन. ग्रांट डेट, जिस डेट पे वो ग्रांट दिया. मैं आपको आज बोल रहा हूं 27 अगस्त 2021 आपको मैंने ग्रांट, मैं आपको ऑप्शन दिया कि आप 4 साल मेरे साथ काम करो, मैं आपको शेयर्स दूंगा डिस्काउंट पे. आज दिया ना मैंने ऑप्शन, हम साइन करेंगे, ठीक है. उसके बाद भी एक्सरसाइज करने की नहीं करना वो आपकी मर्जी है. 4 साल के बाद आप मना कर सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए. क्या पता मार्केट प्राइस कुछ हो चुका हो, बड़ा नहीं बड़ा कुछ भी हुआ, आपकी मर्जी. बट जिस दिन मैंने आपको वो ऑप्शन दिया, इट इज कॉल्ड ग्रांट डेट. It is the date at which enterprise and its employees agree to the terms of ESOP. Vesting, vesting, it is the process, मतलब इतना vesting conditions कि मैंने क्या कंडीशन क्या रखी कि आपको कब मिलेंगे वो शेयर्स. आप 4 साल काम करोगे तब मिलेगी. उतने vesting conditions. Vesting, it is the process by which employees will be given the right to apply for shares. ऐसा नहीं कि अच्छा ये लो पकड़ो शेयर्स. आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, उनको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस. वेस्टिंग पीरियड, तो अगर मेरी कंडीशन थी, वेस्टिंग पीरियड इज द पीरियड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन. तो अगर मैंने बोला कि आप 4 साल काम करोगे तो ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 4 इयर्स. अगर मैंने बोला कि आप मेरा 1000 क्लाइंट्स नए बना के दे दो, तो जितने टाइम में आपने 1000 क्लाइंट्स बनाए वो हो गया वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वेस्टिंग कंडीशंस. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की हाँ आपने ऑप्ट कर लिया उस चीज के लिए कि आप ESOP परचेज करना चाहते हो. इट मींस मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. वो कह रहे, एम्प्लॉय कह रहे कि हाँ मुझे चाहिए, तो उसने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया. एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब मैं आपको 1 महीना देता हूं कि भैया डिसाइड कर लो लेना है कि नहीं लेना है. ऐसा नहीं कि अब आप जिंदगी भर कभी भी ले सकते हो. नो, आपने वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल कर दी है, वेरी गुड. नाउ आई गिव यू 1 मंथ टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय द शेयर्स और नॉट. तो वो हो गया एक्सरसाइज पीरियड कि कितना टाइम दिया मैंने आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेस्टिंग पीरियड. एक्सरसाइज प्राइस, जितने के आपने शेयर्स खरीदे. एक्सरसाइज प्राइस 500 का शेयर था, मार्केट प्राइस मैंने आपको 200 में दिया, तो 200 है आपका एक्सरसाइज प्राइस. इट इज द प्राइस पेबल बाय द एम्प्लॉय फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन. वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इश्यू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जो हम दिखाते हैं ना, मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस. मार्केट में चल रहा था वो 500 का, मैंने आपको दिया 200 में, तो मेरा एज अ कंपनी कितना लॉस हुआ? 300. तो वो कंपनी के लिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गई 300. कंपनी का कितना नुकसान हुआ? आपको वो शेयर्स डिस्काउंट पे देने के लिए, कंपनी के लिए वो एक कॉस्ट है. एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस. पहले ESOP की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कोर्स में हुआ करती थी, 2 साल से डिलीट हो गई. बट बेटा टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक बार ही रीड जरूर करना, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है. ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन